कभी कभी 30,000 रुपए सस्ता भी पड़ जाता है। ये मोबाइल फोन होता नहीं हुआ जैसे नया मॉडल का लॉन्च हुआ इंडिया, इसका मतलब ये थोड़ी बिस्लेरी का पानी हो गया। तो ऐसे बहुत सारे धंधे चल रहे हैं और पब्लिक खरीदती है, पब्लिक को तो दोस्तों बात करते हैं आज ग्लोबल यूनिट की। काफी लोगों के मन में ना क्वेश्चन है ग्लोबल यूनिट क्या होता है। देखिए रिफर्बिश मार्केट में है ना आईफोन और सैमसंग के सील पैक बॉक्स साथ ग्लोबल यूनिट बता के सस्ते में बेच देते हैं दुकान वाले आपको मोबाइल फोन। ये सबसे पहले जान लेते हैं ग्लोबल यूनिट होता क्या है। अगर मैं आपको इसे आसान करके समझाऊं तो जो दूसरी कंट्री के लिए मोबाइल फोन बना होता है ना वो हमारे इंडिया में लाकर वो बेच दिया जाता है, उसे हम बोलते हैं ग्लोबल यूनिट। इसको लेने के है ना देखो 3 तो फायदे होते हैं, 5 नुकसान होते हैं इसको लेने के। आपको सबसे पहला फायदा तो ये मिल जाएगा कि आपको ये 15 से 20,000 कभी कभी 30,000 रुपए सस्ता भी पड़ जाता है। ये मोबाइल फोन होता नहीं हुआ जैसे नया मॉडल का लॉन्च हुआ इंडिया में, मान लीजिए आईफोन 16 लॉन्च हुआ और वही आईफोन 16 आपको ग्लोबल यूनिट बता के कोई बेचने की कोशिश करे तो वो आपको ना 15 से 20,000 रुपए सस्ता देगा। आप लालच में आ जाओगे कि यार मेरे को तो 15-20,000 रुपए सस्ता ही पड़ रहा है, फोन तो वो सेम ही है। मगर उस फोन के अंदर क्या क्या प्रॉब्लम्स आने वाली है उसके बारे में आगे चल के जानेंगे। पहले इसके फायदे समझ लेते हैं। सबसे पहला फायदा पैसों का हो गया। दूसरा फायदा ये होता है कि आपको इसमें अनदर वेरिएंट मिल जाएगा। जैसे 512 जीबी को लॉन्च नहीं हुआ इंडिया में तो वो 512 जीबी बाहर कंट्री में लॉन्च हुआ था, वो यहाँ पे आके बिक जाएगा। बहुत से बंदे लेते हैं कि यार मेरे को 512 जीबी चाहिए, मेरे को 1 टीबी चाहिए, तो वो वाला वेरिएंट आपको ग्लोबल यूनिट के तहत अवेलेबल हो जाएगा। ठीक है, फायदा ये मिल जाता है। कभी कभी ये वाले मोबाइल फोन है ना अनयूज्ड होते हैं और एकदम ओरिजिनली होते हैं। अब बात करते हैं इसके 5 बड़े नुकसान की। आप ये वाला मोबाइल फोन अगर लेने जा रहे हैं तो वीडियो को पूरी देख लेना, स्किप करके बिल्कुल मत देखना, हाथ जोड़ के कह रहा हूं आपको। कोई भी स्टेप अगर आपसे मिस हो गया ना तो फिर बाद में पछताना पड़ सकता है। कि हम आपको मार्केट की प्रॉपर नॉलेज देते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसी हेल्पफुल वीडियो आपके लिए हम लेकर आते रहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारंटी इशू की। अगर आपने ये फोन यूएस से खरीदा तो इसकी वारंटी आपको यूएस में ही मिलेगी। इंडियन सर्विस सेंटर में अगर आप जाओगे तो वहां पे आपको एकदम से मना कर दिया जाएगा कि सर इसकी वारंटी इंडिया के अंदर नहीं है। ये ध्यान रखना एप्पल और सैमसंग के फोन में। यहां पर बंदे फंस जाते हैं जब उनके फोन में कोई दिक्कत आती है तो, क्योंकि इंडिया में एप्पल या सैमसंग ग्लोबल वारंटी नहीं देता। बड़े नुकसान की बात करते हैं नेटवर्क बैंड प्रॉब्लम। भले ये फोन है ना 5G होगा अगर इसके अंदर है ना कुछ बैंड की कमी की वजह से आपका 5G नेटवर्क नहीं चलेगा। जैसे कि यूएस वर्जन में है ना आपको N77 और N78 ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको, क्योंकि ये 2 बैंड है ना हमारे इंडियन 5G चलाने के लिए बहुत जरूरी होते हैं। यानी कि ग्लोबल यूनिट मोबाइल फोन में है ना कभी कभी ये बैंड मिसिंग होते हैं। बड़ी बात ये फोन रिफर्बिश भी हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि नए डब्बे के अंदर से खोल के आपके सामने दिखाया जा रहा है तो वो एकदम फ्रेश मोबाइल फोन होगा। जैसा कि आप जानते हैं मैं दिल्ली से हूं, मैंने यहाँ पे एक से एक बिजनेस को है ना ऑब्जर्व किया है। पानी की बोतलें बिकती है यहाँ पे 5 लीटर की बिस्लेरी वाली। मैंने कई बंदों को ये काम करते देखा, 1 रुपए की सील आती है, नल में से पानी भरा और 1 रुपए की वो प्लास्टिक की सील आती है, उसके ऊपर रखेंगे हाथ मारेंगे भाई साहब वो सील लग जाती है। तो नहीं पता होता ये सील कैसे लगाई है उसने। तो यही काम भाई बॉक्स के साथ भी होता है। मोबाइल फोन के बॉक्स ऑर्डर पे तैयार कर दिए जाते हैं और उसके ऊपर जो ट्रांसपेरेंट पन्नी लगती है ना बॉक्स को उस पन्नी में डाल के ना हल्की सी गर्म हवा मारते हैं भाई साहब एकदम टाइट हो जाती है वो। ऐसा काम भी आपके साथ हो सकता है। रिफर्बिश का मतलब ये होता है कि वो फोन है या तो रिपेयर किया गया हो, उसकी ओरिजिनल डिस्प्ले निकाल के रख ली हो, उसमें कॉपी डिस्प्ले डाल दी हो, या फिर उसकी बैटरी चेंज कर दी गई हो और ये काम दूसरी कंट्री में हो चुका होगा या फिर इंडिया में आने के बाद यहां पर कर देते हैं। और अगर अपने इंडिया की बात करूं ना तो ज्यादातर बेईमान है ना आपको यही मिलेंगे। यहीं पर ज्यादातर ऐसा काम करते हैं कि डिस्प्ले चेंज कर देते हैं, वो डिस्प्ले दूसरी जगह बिक जाएगी, वहां से अलग से पैसे आ जाएंगे। लोकल डिस्प्ले इसको डाल के दे देते हैं, लोकल बैटरी डाल के दे देते हैं, ओरिजिनल बैटरी कहीं और बेच देते हैं। काम ज्यादातर हमारे यही देखने को मिलेंगे। सील पैक होने का मतलब ये नहीं कि उसके अंदर ओरिजिनल पार्ट आपको मिलेंगे। चौथे बड़े नुकसान की बात करें तो फेक बॉक्स या एसेसरीज। उसके अंदर जो एसेसरीज मिलती है ना पूरी नहीं है, वो ओरिजिनल चार्जर होगा, पूरी नहीं उसके अंदर जो डाटा केबल है वो ओरिजिनल होगी। वो देखने में तो एकदम आपको ऐसा लगेगा जैसे ओरिजिनल है, क्योंकि ऐसी चीजें हमने देखी है, हम रिपेयर करते हैं। हमारे पास ना बंदे जब मोबाइल फोन लेके आते हैं जब उसके साथ जो चार्जर मिला भैया ये वाला चार्जर मिला था, जब मैं उसे चेक करता हूं भाई तो छपाई लोकर और उसकी वोल्टेज भी अनस्टेबल होती है, तो भाई ऐसे में तो फोन में दिक्कत आएगी। तो ये नुकसान भी मैंने देखे हैं। ये बातें सबसे बड़े नुकसान के बारे में वो है सॉफ्टवेयर इशू, और ये ज्यादातर लोगों के साथ आता है। जब आता है लोगों के साथ भाई साहब उस टाइम मैंने नानी याद आ जाती है कि 20,000 रुपए के चक्कर में मैंने 70-80 हजार रुपए फूक दिए। चलिए बात करते हैं कैसे। कई बार ऐसा होगा आपने ग्लोबल यूनिट खरीद लिया, 2-3 महीने यूज किया, उसके बाद एकदम से रीजन लॉक लग जाएगा, यानी कि कंट्री लॉक लग जाएगा। आप अचानक से परेशान हो जाओगे भाई ये ऐसा क्या हुआ। अब रिफर्बिश मार्केट में देखो ऐसा होता है कि आपको ओरिजिनल बिल कोई देगा भी नहीं मिलता, ओरिजिनल बिल नहीं मिलेगा आपको, जीएसटी के साथ कभी नहीं मिलेगा। तो आप उस बंदे को ढूंढते रहो जिस बंदे से आपने फोन खरीदा था। कोई आता पता नहीं, दुकान पे जाओगे दुकान वाला कहेगा भाई जिस बंदे की थी ना उसने मुझे सरेंडर कर दिया, मैं नहीं जानता भाई ये कौन सा फोन है। भले ही उसने आपको 1 साल की गारंटी बोली हो। तो गेम समझना है कंट्री लोग क्यों लग जाते हैं, आपको खुल के समझाता हूं। ये स्कैम है ना हर कंट्री में होते हैं, यूएस में भी बहुत स्कैम होते हैं। किसी बंदे ने अपने दोस्त का या रिश्तेदार का क्रेडिट कार्ड चुरा के उस क्रेडिट कार्ड से एक मोबाइल फोन खरीद लिया किस्तों पे। मतलब मान लीजिए उसने $100 देके एक मोबाइल फोन परचेज कर लिया किस्तों पे। अब उसने $100 में खरीद के ना $300 में किसी डिस्ट्रीब्यूटर को बेच दिया। अब डिस्ट्रीब्यूटर ने उसे पहुंचा दिया इंडिया में कितने में, $400 में। मतलब कमाई होती चली गई। अब यहां पर आने के बाद फॉर एग्जांपल हम उसे यूज कर रहे हैं, 3 महीने फोन चला, उसके बाद अचानक से उसमें कंट्री लॉक लग गया, या फिर 5 महीने चला, 6 महीने चला। ऐसा क्यों होता है बताऊं आपको। आ जाओ जिस बंदे का जो क्रेडिट कार्ड चोरी हुआ था ना उस बंदे को एकदम से पता चला कि यार मेरे फोन में किस्तें कट रही है हर महीने की,
$100 की, ये कौन सी किस्त जा रही है जो बिना बताए मेरे अकाउंट से पैसे कट रहे हैं। जिस दिन उसकी निगाह में आएगा ना, वो उस दिन अपने बैंक से कह के उस पर स्टॉप लगवा देगा कि मैंने तो ये वाला आईफोन खरीदा ही नहीं है, फिर ये मेरी किस्तें कैसे कट रही है ना। तो फिर तो बैंक ने जो मोबाइल फोन दिया था ना, वो अचानक से बैंक स्टॉप लगा देगा उस पर, कंप्लेंट पहुंचेगी ऊपर तक, तो बैंक क्या करेगा, उस पर स्टॉप लगवा देगा उस मोबाइल फोन के IMEI नंबर पे। कोई इस IMEI नंबर को कोई भी बंदा यूज नहीं कर सकेगा उसके सीरियल नंबर पे। जैसे ही वो वहां से स्टॉप लगाएंगे ना, यहां पे लग जाएगा कंट्री लॉक कि ये फोन फलानी कंट्री का है और इंडिया में आप इसे यूज नहीं कर सकते। उस वक्त फिर आप कहां जाओगे, उस वक्त परेशान हो जाओगे। तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। हमारे पास काफी सारे बंदे आते हैं, कहते हैं भैया लॉक खोल दोगे, कंट्री लॉक लगा हुआ है। तो मैं इस चीज को बताता भी है, भाई मैंने 1 महीने पहले खरीदा था यार। कितनी परेशानी होती है। सोचो अगर कोई बंदा 70,000 रुपए एक जगह खर्च कर रहा है और अचानक से उसके फोन में 3-4 महीने बाद कंट्री लॉक लग जाए, उसके दिल पे क्या बीतेगी। तो मेरा ओपिनियन अगर आप माने तो ऐसे मोबाइल फोन से आप दूर ही रहना। कि एक और बड़ी प्रॉब्लम के बारे में बताया, तो आईफोन में फेस टाइम या आई मैसेज प्रॉब्लम आ सकती है, स्पेशली मिडिल ईस्ट मॉडल्स में। इन चीजों से बचने के लिए मैं आपको प्रो टिप देना चाहूं तो ये चीजें आप मेरे ख्याल ऑलरेडी जानते ही होंगे। आपको एप्पल वारंटी कैसे चेक करनी होती है, IMEI नंबर कॉपी करो, सीरियल नंबर कॉपी करो, आपको ऑलरेडी आता ही होगा। आप एप्पल की वेबसाइट पे एप्पल का IMEI नंबर डालोगे, उसकी वो डिटेल बता देगा, ये आईफोन कहां का है और कितनी इसकी वारंटी बची हुई है, सब बता देगा। आप एंड्रॉइड की वेबसाइट पे डालोगे सैमसंग का IMEI नंबर, तो वहां पे डिटेल बता देगा। एंड्रॉइड की वेबसाइट पे डालेंगे तो उस पर बता देगा अनलिस्टेड मोबाइल फोन। तो ये चीजें चेक करनी तो आपको आती है, मगर मैं कहना चाहूंगा कि आप शुरू से इस झमेले में ना फंसो तो ज्यादा अच्छा है। चलिए ठीक है, वीडियो कैसी लगी आपको, जानकारी कैसी लगी, अगर आपको ऐसी जानकारी और चाहिए मार्केट की तो जानकारी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक ख्याल रखिए अपना और अपने मोबाइल फोन का। जय हिंद, जय भारत।